हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है लाज़मी बताइएगा मुझे। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सबको रमज़ान मुबारक। और जी काफ़ी दिनों के बाद मैं आ गई हूँ अपने घर की छत पे। जब से मैं मम्मा लोगों के घर आई थी मैं छत पर आई ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो बस मैं चाह रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, उसके बाद ही मैं ऊपर जाती हूँ। और आज बेहतर हुई थी तो मैं ऊपर आ गई। और वेदर भी कुछ अच्छा सा हुआ था, प्यारा सा हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि दोपहर का टाइम है। और यहाँ जो है वो हमारे सोलर पैनल के लिए जो है वो जो लग रही हैं राड शार्ड, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, एंगल्स, वो लग रहे हैं एंगल। और बस चाचू लोग भी लगवा रहे हैं सोलर प्लेट्स और हम भी लगा रहे हैं सोलर पैनल्स ना। और जो है मेरे हस्बैंड भी जो है वो सोलर पैनल लगवा रहे हैं, क्योंकि आजकल बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो हर बंदा जो है वो बिजली वापडा को छोड़ के सोलर पैनल की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद जी मैं आ गई थी नीचे और आके मुझे जाना था एक घर कुरान ख़वानी के लिए। तो मैंने अपना ये ड्रेस निकाल लिया था, बस मैं मम्मा का वेट कर रही थी कि वो स्कूल से आए तो फिर हम जाते हैं। और यहाँ हम आ गए थे उनके घर, और सबसे पहले जो है हम ही आए थे और बाकी लोग जो है हमारे बाद ही आना शुरू हुए थे। उसके बाद जी हमने जो है वो सूरह यासीन पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद जो उन्होंने ये समोसे वगैरह इस तरह की खाने की कुछ चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ था। मैंने तो फ़िलहाल इस तरह की कुछ चीज़ें खानी नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था तो हमने थोड़ी सी अफ्तारी उनकी तरफ से कर ली थी। उसके बाद जी हमने घर आना था। और मम्मा के साथ एक टीचर पढ़ाती हूँ, उनकी मम्मा की अचानक डेथ हो गई थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। ना ही वो बीमार थी और ना ही कुछ ऐसा इशू हुआ था, बस अचानक से हार्ट फेल हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो सब जो हैं वो अचानक इस तरह की डेथ पे जो इतने ज़्यादा गम में थे, अल्लाह पाक उन सबको सब्र व जमील अता फ़रमाए, आमीन। और यहाँ जो है वो उन्होंने समोसे, रोल्स और दही भल्ले और जलेबियाँ और इस तरह की चीज़ें लगाई हुई, मतलब दस्तरख़्वान पे सजा दी थी। तो बस अफ्तारी अब करके चलते हैं घर। घर आके हम उनकी तरफ गए थे जहाँ डेथ हुई थी। उसके बाद अफ़सोस करके हम आ गए थे वापस। और आके मैंने कुरान पाक पढ़ा और थोड़ी देर जो है वो फिर मैंने कुरान पाक पढ़ के उसके बाद करनी थी रेस्ट। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मेरे घर में जो है वो पकोड़े बनने थे, तो मैंने पकोड़ों की रेसिपी आपको पहले ही बता दी थी, लेकिन उस दिन मैंने जो है पालक नहीं डाली थी। आज जो है वो मैंने थोड़ी सी पालक डाल दी थी और बस यही थोड़ी सी चेंज की है। कभी मैं पकोड़े किस टाइप के बना लेती हूँ, कभी किस टाइप के, जैसा दिल करता है वैसे पकोड़े बना लेती हूँ। और इतने मज़ेदार पकोड़े लगते हैं, ऐसा लगता है अफ्तारी में पकोड़े ना हो तो अफ्तारी ही नहीं लगती। रमज़ान की वजह से इतनी दफ़ा पकोड़े बनते हैं डेली, या फिर एक आधे दिन के बाद तो लाज़मी बनते हैं। लेकिन जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो ये पकोड़े जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और फिर ये सारा साल बहुत कम बनेंगे। मतलब जब कड़ी वगैरह बनानी हो तभी बनते हैं मोस्टली। वैसे तो कोई स्पेशल पकोड़े बनाता नहीं है, रमज़ान में ही होता है कि पकोड़े लाज़मी बनते हैं। और ये तो हर घर में ही बनते होंगे, ये नहीं कि हमारे घर में बनते हैं, और हर घर में बनते हैं। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अवॉइड करें फ्राई चीज़ों को। लेकिन क्या करें, जब आप सारा दिन भूखे प्यासे रहते हो और रोज़ा रखने की वजह से आपको क्रेविंग्स होती हैं इसी तरह की फ़्राई चीज़ों की। और फिर बाद में बचपन से हम यही फ़्राई चीज़ें खा रहे हैं, तो अब जो है ना ये हमारी आदत में शामिल हो गया हुआ है। और यहाँ जो है मैंने सारे पकोड़े कर लिए थे फ्राई, और अब जो है हम अफ्तारी का कर रहे हैं वेट। अल्लाह पाक हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशों को, जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी सबके लिए दुआ किया करें, और ख़ासकर फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक उनको इसराइल के जुल्म से बचाए, आमीन। और उसके बाद जी मैंने जो है वो बना लिया था दही, और दही जो है वो मेरा जम के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में और इसको करूँगी ठंडा। मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा कि देखिए मेरा जो है वो दूध इस तरह इतने अच्छे से जो है वो दही जम जाता है। मम्मा ने एक दिन जमाया था, उनका जमा नहीं था, तो मम्मा कहती हैं कि आज से तुमने ही दही जमाया करना है। तो बस मैं आज सोए हुए उनको उठा के ना जाके ये दिखा रही थी कि देखिए मेरा दही जम गया और बहुत परफेक्टली जमा है, हिल भी नहीं रहा इधर से, और ज़रा सा भी पानी नहीं है मेरे दही के ऊपर। तो मम्मा कह रही हैं वेरी गुड। और अब से ना जो है वो मेरे ऊपर ड्यूटी आ गई है कि रोज़ मैंने दही जमाया करना है अपने घर का। और अब जो है वो मैं अब जाती हूँ, इसको फ्रिज में रखती हूँ, और उसके बाद ही सहरी में इसको खाएंगे। सहरी करने के बाद जी हमें थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी मीठे की, और फिर हमने पापा को बोला हमें आइसक्रीम खानी है। तो पापा जो हैं वो आइसक्रीम लेकर आए थे हमारे लिए।
और अभी जो है हम आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। और मेरा और मेरी सिस्टर का फ्लेवर सेम था, मम्मा और पापा का फ्लेवर जो है वो उन्होंने सेम रखवाया था। और फिर बाद में मैंने कहा कि मेरे पास ये फ्लेवर नहीं है, आपके पास ये फ्लेवर है, तो फिर पापा ने जो है वो अपने फ्लेवर में से एक स्कूप मुझे दे दिया और एक मेरी सिस्टर को दे दिया। इसी तरह मम्मा ने एक जो है वो अब मुझे दिया, एक मेरी सिस्टर को दे दिया। और देख लें, माँ बाप का प्यार ऐसा ही होता है, खुद खाएं या ना खाएं लेकिन अपनी औलाद को लाजमी देते हैं। मैंने उनसे मांगा नहीं था, जस्ट वैसे बात की थी कि मेरे पास ये फ्लेवर नहीं है, तो लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि माँ बाप जो हैं वो अपना हिस्सा छोड़ के भी अपनी औलाद को खिला देंगे, खुद भूखे रह लेंगे, अपनी औलाद को खिला देंगे। तो इसी तरह की मैं तौफीक चाहती हूँ कि औलाद भी अपने माँ बाप के लिए यही वाली सोच रखे, अपने माँ बाप को इसी तरह प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और अल्लाह पाक सबको जो है वो सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माँ बाप का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है और हर एक को ये मिले, आमीन।